हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। दोस्तों, इसको मैं 2 से 3 मिनट में कवर कर दूंगा। आपको टिप्स पे हमेशा के लिए हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, जो 20 एमसीक्यू रहेगा, प्रीवियस ईयर का रहेगा। उसमें आप एनालिसिस कर लोगे कि मुझे सब याद हो गया या नहीं हुआ है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला, मूल कर्तव्य। दोस्तों, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होता है, मूल कर्तव्य। तो लोग बोलते हैं ना कि अपना मूल कर्तव्य निभाओ, तो लोग तो रूस जाता है। क्या करता है? रूस जाता है। उसको बोल रहा है मूल कर्तव्य निभाओ, रूस जा रहा है। हद है यार, रूसना नहीं है, मूल कर्तव्य को निभाना है। आप रूस जा रहे हो, बस डायरेक्ट आंसर हो गया। रूस मतलब जैसे नहीं होता कि यार रूस गया, अगर उसको खाना नहीं दिया तो रूस गया। जैसे बच्चा लोग रूस जाता है, ठीक है, उदास हो गया, बैठ गया, रूस गया, तो बस वही याद रखना है। क्लियर है? तो आपका मेरे ख्याल से ये पूरा अच्छे से आसानी से याद हो गया कि मूल कर्तव्य को अगर आप निभाने किसी को बोल रहे हो तो वो रूस जा रहा है। रूसना नहीं है, निभाओ मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी जो आपको है उसको निभाओ। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब अगर तिरंगा गिरा हुआ तो उसको उठाओ। अगर उसको को बोल रहा है उठाए क्यों नहीं, तो आपको उसको रूसना नहीं है। ठीक है, चलिए, बुरा नहीं मानना है। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन कौन आ रहे हैं? लौंडे आ रहे हैं करने के लिए। तो बस और ये लौंडे नामांकन करते हैं किस चीज़ का? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने के लिए आ रहे हैं लौंडे। बस आपका ये भी आंसर क्लियर हो गया। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाने के लिए आ रहे हैं लौंडे। बनाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही तो बनाना है, आ रहे हैं लौंडे, बनवाएंगे। तो बस ये भी आपका क्लियर हो गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली मतलब दोस्तों हमारा पूरा इंडिया को क्या किया गया है? पूरा यूनाइट करके रखा गया है। तो उसको क्या किया गया? नाड़ा से बांध करके रखा गया है। पूरा यूनाइट करके कैसे रखोगे? उसको नाड़ा से बांध करके रखा गया। क्यों नाड़ा से बांध करके रखा आपको पता है? मान लो ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार क्या करेगा? म्यांमार के साथ चला जाएगा। इसीलिए क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगा, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। इसको पकड़ के रखना है, नाड़ा से बांध के रखना है, उसको भागने नहीं देना उधर, नहीं तो पता चलेगा भाग गया। ठीक है, तो बस फटाक से आंसर आ गया कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। मतलब कैसे याद रखना है कि पूरा यूनाइट करके पूरे भारत को रखना है नाड़ा से बांध करके। किससे? नाड़ा से बांध करके। अगला, आपातकाल। अगर आपातकाल है तो जाओ, देख क्यों रहे हो? जाके मनी लाओ, आपातकालीन हो चुका है, जाओ मनी लाओ, जाके मनी लाओ। आपातकालीन में देख रहे हो यार। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? जर्मनी हो गया। अगला, संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय सरकार। ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, संसदीय प्रणाली, संसद में जाके लोग क्या करते हैं? बैठे तो रहते हैं, बैठे रहते हैं यार, पागल हो गए हैं, बैठे रहते हैं, कुछ काम वाम करते नहीं, लास्ट में बेंच पीटना स्टार्ट कर देंगे। बैठे रहते हैं कौन? संसद में लोग। तो बस बैठे से आपको एक ही वर्ड आएगा, ब्रिटेन। बैठे, ब्रिटेन, बैठे हैं, संसद में लोग बैठे हैं, तो ब्रिटेन। डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको दिमाग लगाने नहीं है। जैसे आएगा संसद, संसदीय प्रणाली या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, क्या करते हैं? बैठे तो रहते हैं, बैठे तो रहते हैं, तो बैठे से ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड। आपको ये क्लू वर्ड चाहिए, बैठे हैं, ये वर्ड हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा। संसद में लोग बैठे हैं। अगला, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कैसे याद रखना है? शाम में वर्दी कहाँ से लाया भाई? वो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया से लिया। शाम में वर्दी कहाँ से लाया? शाम में वर्दी कहाँ से लाया? ऑस्ट्रेलिया से लाया। अब बोलोगे कनाडा से क्यों नहीं लाया? देख लो, यहाँ पे लिया है तो आप फटाक से पता चलेगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया का ही बात कर रहे थे। लिया है, शाम में वर्दी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है भाई। तो लिया आपको वर्ड पता चल गया, तो कनाडा और कुछ दूसरा कंट्री होगा नहीं। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन फ्री का कर लो, जिसको मन करता है संविधान का संशोधन कर देता है। फ्री का तो है, बस अफ्रीका। संविधान संशोधन फ्री का है, जो मन करता है, जिसको मन करता है वो कर दे रहा है संविधान का संशोधन। बस यहां से क्लियर हो गया कि संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया। मूल अधिकार। अब बताओ, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका है, तो उसका तो अधिकार चलेगा, हर जगह उसी का अधिकार चलेगा, तो अमेरिका हो जाएगा मूल अधिकार के लिए। अब देखो, न्यायालय में व्यवस्था। अब बोलो, अगर मूल अधिकार ही है उसका पूरा, तो उसका न्यायालय व्यवस्था भी उसके हैंड में ही रहेगा ना, तो वो भी अमेरिका से। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से ही लिया गया है। और अमेरिका के कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। आप सुने कि वहां के प्रधानमंत्री है, अब वहां का अमेरिका का क्या है? राष्ट्रपति है, वही तो सब कुछ करेंगे। तो बस यहां से क्लियर हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। तो ये आपका तीनों क्लियर हो गया कि वो ज्यादा पावरफुल है तो वो अधिकार जताएगा, और अधिकार जताएगा तो हमारा न्यायालय व्यवस्था में कौन जताएगा? अमेरिका वाले लोग जताएगा। अमेरिका के कौन लोग जताएगा? सब लोग तो नहीं जताएगा, वहां का जो प्रधानमंत्री होगा, सॉरी प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, तो वही राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से। बस खत्म, इतना ही था और कुछ भी नहीं था। और ज़्यादा प्रभाव मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा लिया गया है,
तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। एग्जाम में कैसे याद रखना है कि कब यह था? एग्जाम में पूछा जाएगा भारत सरकार अधिनियम कब आया था, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्या बोलोगे कि भारत सरकार अधिनियम में जितना है वो मिला है, संविधान में मिला है। तो मिला को डिकोड कर दिया, एम का कोड 3, ई का कोड नहीं होगा, एल का कोड 5, मिला 35, 1935, डायरेक्ट आपको आंसर याद हो जाएगा। तो हर एक चीज आप इसको समझ गए होंगे, सारी चीज याद हो गया होगा, टिप्स पे याद हो गया होगा। और दोस्तों एक वर्ड यूज किया जाता है कि हमारा संविधान से लोग बोरो किए हैं, बोरो बिल्कुल भी नहीं किए, वो वर्ड ही गलत है, अच्छा नहीं लगता है। आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो संविधान के बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया, हर जगह से संविधान को पढ़ा, हर एक कंट्री का संविधान को पढ़ा और वहां से स्टडी करके जो अच्छा चीज लगा उसको अपनाया। तो आप जो एक वर्ड यूज करते हो कि हमने संविधान बोरो किया है कंट्री से, दूसरा कंट्री से, ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, इसको नहीं यूज करना है। हमने क्या किया, अपनाया है, जो जो अच्छा लगा हमने अपनाया है। और ओबियस है, जो अच्छी बात होती है हम लोग अपनाते भी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों एक बात और मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ वर्ड अगर मैं वैसा यूज किया जो किसी को अगर ठेस पहुंचता है किसी भी कम्युनिटीज, तो मैं अपने दिल से उसके क्षमा प्रार्थना करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि जितना आप रिस्पेक्ट करते हो संविधान को उतना रिस्पेक्ट मैं भी करता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली बोलो या कुछ भी बोलो, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं भारत में पैदा लिया हूं और भारत में पैदा लेने के बाद हमारे भारत पास संविधान बना हुआ है, जो हमारा इतना डाइवर्स कंट्री को संविधान में रख के, संविधान के अनुसार चलते हुए, पूरे सब इतना सारा ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, सबको एक जैसा और एक अच्छे तरीके से फिरो के रखता है। तो हम दोनों को नमन करते हैं और दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह आप रिस्पेक्ट करते हैं उस तरह मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं। दोस्तों इसके बाद जस्ट आपको एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे 20 से 22 MCQ करेंगे, जो बहुत ही आसानी तरीके से आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा, 4 से 5 मिनट में ये वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा MCQ वाला। तो डायरेक्टली आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको स्पीड लगेगा तो आप रोक के आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है और आंसर करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का अवधारणा ली है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी USA और डी ग्रेट ब्रिटेन। आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। मैंने कैसे याद कराया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, साम्य वर्दी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। बी इज द राइट आंसर। आगे, भारत संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। जब भी बोलेगा संघ, और संघ रखना है कैसे, नाड़ा में बांध के रखना है। बी इज द राइट आंसर। अगला, सी थर्ड नंबर, भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ए अमेरिका संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से और डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य मैंने क्या बताया था कि आपको कर्तव्य का पालन करना है, रूसना नहीं है, बिल्कुल रूसना नहीं है। रूस क्यों जाते हो, छोटा छोटा बात में रूस जाते हो, रूसना नहीं है, पालन करो ना, थोड़ा सा तो बात है। चलो अगला देखो ध्यान से। भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। कैसे आ क्या बता, नीति निर्देशक सिद्धांत बनाया जा रहा है दोस्तों। आओ रे लौंडे, नीति निर्देशक तत्व बनाने के लिए आओ रे लौंडे। तो डायरेक्ट इससे आपको याद हो जाएगा। अगला, भारत संविधान के में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। आपका दोस्तों आंसर आ चुका होगा। मैंने क्या बोला, मौलिक अधिकार, अधिकार किसका है? अमेरिका का है, पावरफुल कंट्री, डायरेक्ट आंसर। अगला, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ए अमेरिका संविधान से, रूसी, ब्रिटिश और स्विस संविधान से। डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका होगा। क्या बोला हूँ, संसदीय प्रणाली। क्या बोला, संसदीय प्रणाली। संसद में क्या है, लोग बैठे हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटिश। डायरेक्ट आंसर सी, डायरेक्ट आ रहा है आपका आंसर। भारत संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? ए आयरलैंड व स्पेन, बी UK और सी USSR और चीन, डी जापान और कोरिया से। दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना आओ रे लौंडे करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। यूपीएससी वाले ने ये पूछ दिया कि आयरलैंड वाले लोग ने कहाँ से लाया?
जो हमारा ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से हमने लिया, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड दोस्तों स्पेन से लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ दिया गया था, तो डायरेक्ट यहाँ पे तो नॉर्मल था आंसर आ गया। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के नियम किस देश से संविधान से लिया गया है? A संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, B आयरलैंड, C दक्षिण अफ्रीका, D फ्रांस। आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों। मैं क्या बोला था? नामांकन के लिए आओ रे लौंडे, D आयरलैंड, डायरेक्ट आंसर। अगला, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखिए सर्वोच्च का, ये सर्वोच्च न्यायालय, मैंने बोला था न्यायालय कौन राज करेगा? एक ही आदमी जो न्याय करेगा, अमेरिका वाला पावरफुल है वही तो करेगा, और कौन करेगा? भारत संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये नहीं बताया था, बट इसका आंसर दोस्तों मैं बता दूंगा अभी। फ्रांस संविधान से, आयरिश संविधान से, और सी अमेरिका संविधान से और ब्रिटिश संविधान से। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए अगर आपको बंधुता, समानता और स्वतंत्रता रहना है तो आपके बहुत सारे फैंस बन जाएंगे। अगर ये चीज़ को आप पालन करते हो, अगर ये सारे आपके अंदर गुण है तो आपके बहुत सारे फैंस बन जाएंगे। फ्रांस, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस का संविधान। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ए संघीय शासन, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय का पूर्ण विलोकन, और डी उपरयुक्त में सभी। दोस्तों आपको पता है कि जो अमेरिका वाले लोग पावरफुल है तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, तो इसका डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? मैंने एक पॉइंट लिखाया था दोस्तों, पॉइंट में ही लिखाया था कि एक ही है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें बोला था मिला है। संविधान में बहुत सारा पॉइंट यहाँ से मिला है, ये यहाँ से लिया गया है, मिला है। मिला को कर दिया जाए तो M का कोड 3, L का कोड 5, 35, डायरेक्ट आंसर 35 हो जाएगा। अगला, भारत संविधान में संघवाद किस देश से लिया है? A UAE, B USA, C ऑस्ट्रेलिया, D कनाडा। आपको डायरेक्ट आंसर याद हो गया। देखिए संघवाद जब भी बोलेगा अरे यार सबको बांध के रखना है नाड़ा से, डायरेक्ट आंसर D। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? A जापान, B USA, C ब्रिटेन, D दक्षिण अफ्रीका। डायरेक्ट आंसर देखिए ध्यान से क्या लिखा है, बस वर्ड देखिए क्या लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से लिया जाएगा? USA से लिया जाएगा। आपको बताया था कोई भी न्यायालय वाला तो उसी के अंडर में आ जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वप्रथम किस देश से अपनाया? संघ वाला कौन करेगा? एक साथ रखना है नाड़ा में बांध के, डायरेक्ट आंसर। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? इंग्लैंड से, B USA से, जर्मनी से, आयरलैंड से। डायरेक्ट आंसर आ गया। संसद में लोग बैठे हैं ब्रिटिश, इंग्लैंड, सारा एक कंट्री, एक ही नाम है। इंग्लैंड बोलो, ब्रिटिश बोलो या फिर ब्रिटेन बोलो, सारा बैठे हैं इंग्लैंड, ऐसे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला मैच द कॉलम है, फटाक से इसका भी आंसर करेंगे बिना झिझक से। डायरेक्ट जो हम लोग पढ़ा है बस उसको मिलाने की कोशिश करो। ध्यान से देखो, मौलिक अधिकार, अमेरिका वाले लोग कहाँ गए? इसको मिला दो इसके साथ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे, आओ रे लौंडे, आयरिश से 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकार में बैठे हैं भाई लोग, मंत्रिमंडलीय सरकार बैठे हैं, उसी में बताया था। आगे, केंद्र सरकार राज्य संबंधित, कहाँ नाव नाड़ा में बांधो सबको, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक आचार कहाँ दिख रहा है? सब में दिख रहा है। बी का 3, बी का क्या दिख रहा है दोस्तों? 3, चलो है। और सी का एक आपको यहाँ दिख रहा है, सी का 1 यहाँ दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, मतलब बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लिया गया? संसद में लोग क्या करते हैं? जाके बोलो, जल्दी से बोलो। बैठते हैं ब्रिटेन, डायरेक्ट बैठते हैं ब्रिटेन। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा? किससे? डायरेक्ट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। डायरेक्ट मैं लिखवाया था ये पॉइंट। आगे देखिए ध्यान से, भारत संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? SRA, UK, सोवियत संघ, और इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बोला था, क्या लिखा पहले ये देखो क्वेश्चन में। अधिकार एक ही बाह्य है, अमेरिका वाले लोग, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन की शक्तियाँ, आपातकालीन है भाई, जाओ मनी लेकर आओ, खड़ा देख रहा है, जाके मनी लाओ, ठीक है, जर्मनी विधान से, वहाँ संविधान से। अगला देखो ध्यान से, भारत संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का अवधारणा को उधार लिया था। उधार क्या लिया था? इन्होंने भी अलग पूछ दिया है। उधार क्या लिया? उधार कुछ नहीं लिया है, ठीक है। तो ये UPPCS वाले ने पूछा उधार, ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता दोस्तों, बस ये है कि कहाँ से अपनाया है, ये बोल सकते हो कहाँ से उस तरह का ग्रहण किया है, ठीक है। आगे देखिए, छोड़िए कोई बात नहीं, सबका अपना है। आगे, भारत जैसे मौलिक अधिकार देखते के साथ हमें अमेरिका दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आंसर होगा। अगला, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका से संविधान से ग्रहण किया है? क्या क्या किया बताओ ध्यान से। ये तीनों चीज़ को किया है।
ये तीनों न्यायालयिका समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, ABC डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिट चुका है बट वही था, हमारे संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। और ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था 2008 में। कब पूछा गया था दोस्तों? 2008 में। तो डायरेक्ट इसका आंसर ए होगा, कट गया बट फिर भी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो कट गया, उसमें क्या लिखा हुआ था मैं बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। और ये क्वेश्चन EPFO 2015 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान और USA घोषणा पत्र। तो मैंने क्या बताया था कि मूल अधिकार था। डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, जो मैंने एक कवर कर दिया था क्वेश्चन उधर ही। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ याद हो गए होंगे और आपका रिवीजन के तौर पे ये MCQ मैंने लाया था और रिवीजन के तौर पे आपका रिवीजन भी हो गया होगा। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा, किस तरह का वीडियो अच्छा लगा, क्या लगा, अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।